आधी रात चीन की हड्डी तोड़ पिटाई कुटाई और धुनाई सब हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करारा जवाब फौज के जरिए दिया है चीन को इस बार, और ऐसा जवाब दिया है कि चीन और जिनपिंग हमेशा याद रखेंगे भारत की सेना ने कैसे कुटाई की है। अगली तस्वीर दिखाई दे रहा है, ये आप जो देख रहे हैं कुछ इस तरह से, पुरानी तस्वीर है, इस तरह से गिरा गिरा कर पीटा गया है। और ये देख रहे हैं ये पुरानी तस्वीर है, ऐसे ही कूटते भारतीय सेना ने ऐसे ही चीनी घुसपैठियों को मारा है जो भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे थे। अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये जो तस्वीर, अगली तस्वीर प्ले कीजिए, ये देखिए एक को पीटा है, ये जो देख रहे हैं गिरा गिरा के पीटा है, ठीक इस तरह से देखिए, और इतना पीटा है कि मैं तस्वीर नहीं दिखा सकता, धुंधली की है कि खून निकल आया, चीनी सैनिक को मारा है, ये जो आप देख रहे हैं। लेकिन ये देख रहे हैं, ये नीचे पड़ा हुआ है चीनी जवान जिसे आप देख रहे हैं इस वक्त तस्वीरों में, ये आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई जरा, अब ये देखिए जरा, इस शख्स की पिटाई हुई है और पिटाई के बाद देखिए उसकी पट्टी बांधी गई जहां खून निकला है, जमकर वसूली ली गई है पूरी, ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। अब अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं कहां ये मारपीट हुई है, ये पहली बार आप टीवी पर देखने जा रहे हैं, नजदीक से दिखाइए, ये चीन की सड़क जा रही है, ये पूरी चीन की सड़क है, और इस सड़क के दूसरी तरफ देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सड़क से 17,000 फीट पर इस जगह पर यह घुसपैठ हुई थी, इस जगह भारतीय जवानों ने मारा है, पीटा है और खदेड़ा। यहां पर यह 17,000 फीट पर, वजह यह कि यहां तवांग, इस जगह से आप पूरा अरुणाचल दिखता है, इस जगह से आने के बाद चीन चाहता है अरुणाचल पर नजर रख सके, इसलिए भारत ने भगाया है, भारतीय सेना यहां रहती है। अगली तस्वीर दिखाई, कुटाई किससे हुई है ये आपको दिखाने जा रहे हैं कि किससे। ये जो आप रॉड देख रहे हैं, इसी तरह के लोहे के रॉड होते हैं, देख रहे हैं कांटे लगे हुए हैं, ये भी लोहे के कांटे हैं, एक एक रॉड में 10-10 कांटे, 20-20 कांटे ऐसे लगे रहते हैं। ये रॉड सेना के जवान लेकर चलते हैं गलवान के बाद, इसी तरह से जवाब अब चीन को दिया जा रहा है, इन रॉड से कुटाई हुई है। सोचिए जब ये कांटे लगे रॉड से पिटाई हुई होगी तो हालत क्या होगी चीनी जवानों की। और एक बड़ी बात आपको बताऊं कि आखिर आप भी सोच रहे होंगे कि सीमा पर जवानों के पास बंदूक क्यों नहीं होती, गोली क्यों नहीं चली, तो इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा समझौता है भारत चीन के बीच, उसके बारे में बताऊंगा। पहले बताता हूं कैसे हड्डी तोड़ी गई, कैसे भारतीय जवानों ने हड्डी तोड़ी है, ये मैं दिखाना चाह रहा हूं। ये देख रहे हैं इस तरह से कुटाई हुई है और गिरा कर भारतीय जवानों ने मारा है, ये देखिए गिरा कर। और ये जो डंडे आप देख रहे हैं, इसी तरह के डंडे कांटे लगे होते हैं, ये नहीं लेकिन इसी तरह के होते हैं जिससे पिटाई हुई है, और ऐसी पिटाई हुई है कि चीन हमेशा याद रखेगा। 9 दिसंबर को, दरअसल पूरी इनसाइड स्टोरी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं। 9 दिसंबर देर रात चीन ने एक नापाक साजिश की। साजिश ये कि रात के अंधेरे में चोरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार करने की कोशिश की, इसे पार करके हम भारत में घुस जाए। अंधेरे और जंगल का फायदा उठाना चाहता था चीन। हुआ क्या कि देर रात, सोचिए देर रात 2:45 पर तवांग सेक्टर में घुसपैठ की, गुप्त अंधेरा। इन्हें इल्म था कि शायद भारतीय जवान सो रहे होंगे, वरना ऐसी बख्शिश नहीं मिलती। कटीले लाठी डंडे लेकर ये चीनी जवान भी इन्हीं लाठी डंडों के साथ आए थे, लेकिन ये नहीं पता था कि भारतीय शेर पहले से तैयार बैठे हैं जवाब देने के लिए। जिनपिंग के जवानों के पास इलेक्ट्रिक बैटन भी थी, यानी इलेक्ट्रिक बैटन जिसमें करंट निकले। भारतीय सेना भी पूरी तरह से तैयार बैठी थी, मानो इंतजार कर रही है, आओ हम जवाब देते हैं। भारतीय जवानों के पास भी इस बार लोहे की रॉड थी, ठीक इस तरह से लोहे की रॉड पर कटीले तार चारों तरफ से लगे होते हैं, देखिए जरा कटीले तार लगे होते हैं इस रॉड पर, पूरी रॉड पर। चीन से ज्यादा रॉड भारतीय सैनिकों के पास थी इस बार, बिल्कुल इनको इल्म नहीं था कि भारत ने इनसे ज्यादा तैयारी कर रखी है। चीनी सैनिकों की घुसपैठ करते ही जवान टूट पड़े, ऐसे टूटे और उसके बाद ऐसे पिटाई की। चीनी सैनिकों पर भारतीय जवानों ने जोरदार हमला बोला, गिरा कर मारा है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, यही आलम था तवांग में भी। भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों को खूब पीटा, हमले में कई चीनी सैनिकों की हड्डियां भी टूट गई हैं, ऐसी मार पड़ी है कि हड्डियां तक टूट गई हैं। झड़प में चीन के 30 से ज्यादा सैनिक घायल हो गए, और देर रात सोचिए 2:45 पर यह घुसे और 3:15 तक झड़प चलती रही, यानी आधे घंटे तक यह मारपीट कुटाई, चीन के सैनिकों की पूरी सेवा की गई। उसके बाद करीब आधे घंटे यह हुआ, 17,000 फीट की ऊंचाई पर चीनी जवानों के साथ यह मारपीट हुई। 600 चीनी सैनिकों को भारतीय सेना ने उसके बाद खदेड़ दिया। जब ऐसा स्वागत हुआ उसके बाद चीनी सैनिक भाग खड़े हुए, एलएसी पर यथास्थिति हटाने की साजिश रच रहे थे कि वहां जाकर कब्जा कर ले, उसके बाद कहीं ये जगह हमारी है। भारत के एक पोस्ट को हटाना चाहता था चीन। दरअसल सुबह 3:30 बजे अतिरिक्त जवान फौरन भारत की तरफ से फौरन जवान पहुंचे तवांग पर। झड़प के 30 मिनट के अंदर जवान और मौके पर पहुंच चुके थे। यह तेजी आई है तब में और अब में कि टाइम नहीं लगता है, मिनटों में फोर्स बॉर्डर पर होती है, जितनी चाहिए उतनी। चीनी सैनिकों से निपटने के लिए मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दी गई, खासतौर पर यह मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का ही नतीजा है। भारतीय सैनिकों ने इजरायली मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है, इजरायली मार्शल आर्ट। इससे एलएसी पर चीन को करारा जवाब दे रहे हैं भारतीय जवान। पेट्रोलिंग के दौरान फायरिंग न हो इसकी कोशिश रहती है।
इसीलिए आप देखिए जवानों के पास हथियार नहीं है। आपने सोचा होगा कि गलवान में भी लड़ाई हुई, हाथ पैर से गोली नहीं चली, यहां भी गोली नहीं चली क्योंकि जवानों के पास बंदूक होती नहीं है और इजाजत भी नहीं। चीनी सैनिक डंडा, करंट वाली छड़ी, मिर्ची पाउडर अपने साथ रखते हैं और एलएसी पार करने पर बिना फायरिंग के चीन को सबक सिखाते हैं। एलएसी को लेकर आपको बताऊं, भारत चीन में 1993 और 96 में समझौता हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है ये जो समझौता था 1993 के समझौते में एलएसी पर शांति की बात है कि एलएसी पर शांति रहेगी। दोनों ओर के सैनिक एलएसी को पार नहीं करेंगे और एलएसी पार करने पर आगाह करने के बाद लौट जाएंगे कि आप आगे मत आइए, हमारी सीमा है, और वापस लौट जाइए। 1996 के समझौते के मुताबिक सीमा पर गोलीबारी नहीं होगी, इसीलिए गोलियां नहीं चली। एलएसी के 2 किलोमीटर के अंदर बंदूक की अनुमति नहीं है और इसलिए गलवान में भी बंदूक नहीं चली और तवांग में भी नहीं चली। रासायनिक हथियार रखने की भी अनुमति नहीं है। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, डिफेंस एक्सपर्ट जीडी बख्शी बता रहे हैं कि शेर को इस बार दरअसल सवा शेर मिल गया और इलाज हो गया। सुनिए। हमारी फौज जब भी ऐसी कोई कायराना हरकत चीन करता है, जैसे को तैसा जवाब देता है, शेर का सवा शेर जवाब मिलता है। ठीक है, वो हमारे लड़कों को अभी आदेश है कि जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अकॉर्ड है उसके तहत फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो वो लोग बगैर फायर आर्म का इस्तेमाल किए दांत खट्टे कर रहे हैं, दांत तोड़ रहे हैं। अगर हमारे 6 जवान घायल हुए हैं तो चीन के 30 घायल हुए हैं। लेकिन मेरा कहना यह है साहब कि ये टंटा अब हमको खत्म करना पड़ेगा। आई थिंक भारत ने बहुत संयम दिखा दिया है चीन के साथ। लद्दाख 2.5 साल हमने यही तमाशा हम देखते रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब चीन को मिलता रहा है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। लगता है उसको ज्यादा जो कड़वी मेडिसिन की जरूरत है। तो जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं कि चीन को कड़वी दवा की जरूरत है। तो क्या चीन को कड़वी दवा मिल चुकी है? क्योंकि चीन को जवाब देते नहीं बन रहा। देखिए इस पिटाई के बाद चीन जवाब क्या दे रहा। चीन कह रहा है, चीन ने एक बार फिर बहुत बड़ा झूठ बोल दिया। चीन का रिएक्शन है इनके सैनिकों की पिटाई के बाद भारत पर एलएसी क्रॉस करने का इल्जाम लगाया। कह रहे हैं कि भारत क्रॉस कर रहा था। कहा है कि भारत ने विवादित सीमा क्रॉस की है, भारत ने गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस किया, सीमा क्रॉस कर चीनी सेना के काम में बाधा डाली है, जिसकी वजह से पिछले हफ्ते नया गतिरोध पैदा हुआ। लेकिन अब वहां हालात स्थिर हैं। चीन सोचिए ये बात कह रहा है, ये सही नहीं है। ये बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। ये जो पिटाई हुई है ये पूरी दुनिया में छप गई है। ये देखिए तस्वीरें, ये गलवान की लड़ाई में आपको दिखा रहा हूं। ये जो डंडे होते हैं इन्हीं डंडों से पिटाई होती है। लेकिन ये जो पिटाई हुई है चीन के जवानों की, पूरी दुनिया के अखबार में सुबह छपी। अगली तस्वीर दिखाई जरा। दुनिया के बड़े बड़े अखबार, ये आप देख रहे हैं बीबीसी में, बीबीसी से लेकर कोई ऐसा देश नहीं जिसमें न छपा हो कि चीन के जवान को भारतीय जवानों ने पीट दिया है। देखिए जरा, सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वॉशिंगटन पोस्ट में क्या लिखा है। वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिका का अखबार जिसने लिखा, सुबह छपा जब जिनपिंग के जवान की कुटाई हुई तो वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा 9 दिसंबर को भारत चीन के सैनिक भिड़े, दोनों देशों के कुछ जवानों को हल्की चोटें आई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान का हवाला दिया उन्होंने, चीन ने यथास्थिति बदलने की कोशिश की। वॉशिंगटन पोस्ट ने छापा। बीबीसी ने लिखा, तवांग सेक्टर में भारत चीन के बीच झड़प हुई और भारत की तरफ से 6 जवान घायल हुए हैं। चीन ने घायल सैनिकों का आंकड़ा नहीं दिया है। चीन वैसे ही जैसे गलवान में मारे गए जवानों के बारे में खामोश रहा, आज तक दुनिया को नहीं पता, वैसे ही अपने जवान जो घायल हुए हैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, इलाज भी करा रहा, नहीं पता। झड़प में एक और हांगकांग का साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में छपा, झड़प में चीन के कई सैनिक घायल हुए हैं। भारत के मुकाबले चीन को ज्यादा नुकसान हुआ है और अमेरिका में चीन के दूतावास ने चुप्पी साधी हुई है। अगला अखबार डीडब्ल्यू, बॉर्डर पर 9 दिसंबर को भारत चीन की भिड़ंत हुई। चीन के जवान बॉर्डर के काफी करीब आ गए थे और इसके बाद भारत के सैनिकों ने उन्हें खदेड़ा है। डॉन, पाकिस्तान का डॉन लिख रहा है, भारत चीन के जवानों की तवांग में झड़प हुई और अमेरिका के युद्धाभ्यास की वजह से झड़प हुई। देखिए पाकिस्तान लिख रहा है, भारत और अमेरिका दरअसल बॉर्डर के पास रिहर्सल कर रहे थे। उसका कहना है जिनपिंग को मिर्ची लग गई। झड़प में दोनों देशों के कुछ जवान घायल हुए, लेकिन अमेरिका और भारत के युद्धाभ्यास की वजह से यह झड़प की परिस्थिति आई है। प्रफुल्ल बख्शी कह रहे हैं, इस बार चीन को हमने उसी की भाषा में जवाब दिया है।